जय श्री कृष्ण। सुख दुख के आने जाने के क्रम को वर्णन करते हुए वो धीरे धीरे अर्जुन को दिव्य ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और इस आत्मा के बारे में अलग अलग लोगों की क्या सोच, क्या चिंतन है, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। और अभी भी उन्हें अर्जुन अनेक संदेहों से घिरे हुए दिखाई दिए, तो फिर वो आत्मा को अनेक ऐसे विशेषणों से युक्त बताते हैं ताकि अर्जुन की मनोमस्तिष्क में छाया हुआ अंधकार का पर्दा पूरी तरह से वो हटा सके। तो वो क्या कहते हैं? ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना अयम भूत्वा भविता वा ना भूया, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा के अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हुए वो इस बात को पूरी तरह से अर्जुन को स्पष्ट करना चाहते थे कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उस आत्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर फिर उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है और चिरंतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश कभी नहीं होता। तो एक ही श्लोक में वो आत्मा के लिए इतने विशेषणों का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा की सत्ता शाश्वत है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा का जब नाश नहीं हो सकता तो उसका अंश होने के कारण इस आत्मा का नाश भी संभव नहीं। और ये सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से बहुत परे है। और परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। अब वो 6 श्रेणियां क्या हैं? वो 6 की 6 जो श्रेणियां हैं वो शरीर के साथ लागू होती हैं, आत्मा के साथ नहीं। तो जानते हैं आज कि कौन से ऐसे 6 श्रेणियां हैं जो आत्मा को अन्यों से अलग करती हैं। और वो 6 श्रेणियां हैं अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो ये 6 श्रेणियों के माध्यम से आज हम आत्मा के स्वरूप का वर्णन जानते हैं। वो है अस्ति, अर्थात जब ये आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो अस्ति। अब इसका जन्म होता है जायते, और फिर वृद्धि को प्राप्त करती है प्रजनन, और उसके बाद अपक्षीयते, नाश होता है, और विनश्यति, नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये जो 6 अवस्थाएं बताई, ये जो 6 श्रेणियां बताई, तो ये सब शरीर के बदलते हुए स्वरूप के बारे में बताई गई। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। अब शरीर देखिए, पहले माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद उसका जन्म होता है। अस्ति का मतलब होता है आना, है, माँ के गर्भ में है। उसके बाद माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद उसका जन्म हुआ तो जायते। और जन्म होने के बाद क्या होता है? शरीर की पल 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 बच्चे को बड़ा होते देखते हैं तो वर्धते। और उसके बाद जब बढ़ जाता है, जब शरीर बढ़ जाता है तो क्या होता है?
उसमें प्रजनन की शक्ति आती है और उसके बाद धीरे धीरे उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है और अंत में ह्रास होते होते वो मृत्यु के आगोश में समा जाता है। तो ये जो हमने परिवर्तन देखे, ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, ना कि आत्मा के। ये जो अभी हमने जाना कि बच्चा गर्भावस्था में आया है, फिर जायते, वो जन्म हुआ उसका, फिर वो वृद्धि को प्राप्त हुआ और फिर बढ़ता गया और उसमें क्षमता आई प्रजनन की। उसके बाद उसका ह्रास होना शुरू हुआ और उसके बाद नष्ट हो गया। तो ये सारी अवस्थाएं किस में आई? शरीर में। तो विनाश किसका होता है? शरीर का। किंतु उस शरीर में शाश्वत आत्मा, शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का प्रभाव उस आत्मा पर नहीं पड़ता। उन परिवर्तनों से वो आत्मा हमेशा अछूती रहती है। शरीर समय समय पर परिवर्तनों को करता है, पर उन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो आत्मा उनके प्रभाव से पूरी तरह से अछूती है। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार वर्णन किया गया है और कठोपनिषद, ईशोपनिषद हमेशा इसी तथ्य का वर्णन करते हैं। जैसे कठोपनिषद में कहा गया, ना जायते म्रियते वा विपश्चन ना अयम कुतश्चिन बभुव कश्चित अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर का नाश हो जाएगा पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना मरती है और ना ही किसी से यह प्रकट होती है और ना ही इसमें कोई प्रकट होता है, ना ही किसी से यह प्रकट होती है और ना ही इससे कभी कोई प्रकट होता है। ये अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर का विनाश हो सकता है, होता है, पर आत्मा का विनाश नहीं होता। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो एक स्वर में इसी बात का वर्णन करते हैं, आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो, कि ये आत्मा अजर, अमर, अमृत स्वरूप और अभय है। तो जिस भी हम अपने प्राचीन ग्रंथों को उठा करके देखें तो सभी में आत्मा की अमृता का, अविनाशीता का और शाश्वता का वर्णन मिलता है। ये जितना भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन शरीर में होता है, परंतु परिवर्तन आत्मा में कभी नहीं होता। तो इसलिए इस तथ्य को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है कि इस शरीर के परिवर्तन को कभी भी हम आत्मा के परिवर्तन के साथ ना जोड़ें। आत्मा तो शुरू से अणु थी, उस परम पिता परमात्मा का एक हिस्सा थी और उसी का अंश होने के कारण परमात्मा भी अविनाशी है और उस परमात्मा का ये जो अंश आत्मा है वो भी अविनाशी है। उसका विनाश कभी भी संभव नहीं। तो जिस चीज़ का विनाश ही नहीं है तो उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? उठो, ये जानो कि नाश केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। और इस तथ्य को मानते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो। और अर्जुन के द्वारा दिया गया ये संदेश पूरी मानव जाति को संदेश देता है कि जब जब ऐसी स्थिति आए तो तुमने भी अपने साहस को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब हम अपने निजी बंधु बांधवों को विनाश के गर्त में देखते हैं तो हम पूरी तरह से हम अपना धैर्य खोज लेते हैं और हम उस परमात्मा से भी अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो परमात्मा से हमारा नाता ना टूटे तो हमें इस तथ्य को जानना, स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा
अन्य जन्मों में भी किसी न किसी रूप में पुनः धरती पर आएगी और किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ वो अपना संबंध ज़रूर स्थापित करेगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो हर व्यक्ति को उस आत्मा के साथ करना है। तो इसी तथ्य को जानते हुए गीता के तथ्यों को समझिए, और जब भी कोई घर का बहुत प्रिय जब हमसे बिछोड़ जाता है तो हमने उस समय अपने आपे को खो करके उस परमात्मा से मुख नहीं मोड़ना, उसके भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए उस परमात्मा से और भी अधिक नाता जोड़ना है। तो उस परमात्मा से नाता जोड़ना है तो चैनल से जुड़ना है और उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण। चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब करते हैं और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का रास्ता पाते हैं। जय श्री कृष्ण।